इतना अभिमान, लगता है तुम अपने आप को बहुत ही स्पेशल समझते हो। चंद्रिका ने रखी वसुधा के सामने बड़ी शर्त। चंद्रिका ने वसुधा को कहा कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे देवांश कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर इस पोस्ट से हटना होगा। अब वसुधा तो वसुधा है, उसके लिए देव से की हुई उसकी शादी हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैसे ही चंद्रिका उसे ये बड़ा बलिदान कहती है, वसुधा बिना सोचे समझे कह देती है कि उसे सिर्फ इस घर में रहना है और कैसे देवांश कंपनी का चेहरा बनने में यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चंद्रिका का गुस्सा यहां भी नहीं थमा। मेघा जो चंद्रिका को ये एहसास दिलाती है कि कैसे वसुधा नौकरानी से कहीं ज्यादा बढ़कर डिजर्व करती है और कैसे इस घर में नौकरानी बन के रहकर वसुधा की काबिलियत वेस्ट हो रही है। मेघा के स्टैंड की वजह से चंद्रिका इतना गुस्सा हो जाती है कि वो मेघा को वार्निंग देती है कि पिछले आने वाले 24 घंटे में मेघा को चंद्रिका को एक माफीनामा देना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि देवांश कंपनी की ब्रांड एम्बेसडरशिप चले जाने के बाद वसुधा की जिंदगी में और क्या-क्या नई मुश्किलें आएंगी। साहब ये सब क्या? हमने किसी की राय नहीं मांगी। बताओ वसुधा, क्या फैसला है तुम्हारा? हमें इंतजार करने की आदत नहीं है। अगर शर्त मंजूर है तो बता दो, वरना खुशी खुशी मेघा के साथ इस घर से चली जाओ। लालच ना है। तुम्हारी देवी का हाथ तुम्हारे सर पर है। मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ त्याग दूंगी देवियों को। इतनी जल्दी हार मान गई? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। ले जाओ वसुधा को और बना लो अपनी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। अगर मैं चाहूँ तो मैं वसुधा को अपनी किसी भी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वसुधा इस चीज के लिए तैयार नहीं है। इतना अभिमान, लगता है तुम अपने आप को बहुत ही स्पेशल समझते हो, इसलिए बिना सोचे समझे ऐसी बातें कर रही। तो एक बात की मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि वसु जैसे ईमानदार और वफादार लोग बड़ी मुश्किल से निकले थे, इस कोई को संभाल के रखिए। रुको, अपना फोन उठाओ। मेरे फोन पे कोई फोन नहीं आ रहा है। जी बहन साहब। बेटा हमारे सारे ऑफिस पे आईटी की डेट पड़ी हुई है। मुझे डिपार्टमेंट वाले घर आकर इलीगल बता रहे हैं। वो कल उसको तोड़ने का काम शुरू करना चाहते हैं। तो आप लॉयर से सीएस को कॉल करो, वो तुरंत हैंडल करेंगे। लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है ना। पड़ गया फ़ोन, पड़ दिया आपने। ये सब आपकी है। अपना नजरिया कितनी बड़ी ठीक है, रुकवा देंगे, पर एक शर्त है। वसुधा के सामने ये कबूल करो कि तुम्हारी सोच गलत है। लगता है कि तुम गलती कर करके ही सीखती हो। हम तुम्हें कल सुबह 10 बजे तक का मोहलत देते हैं। अगर मैं ये एम्प्लॉयर एक बार खाना कर सकती हूँ तो दोबारा भी खाना कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं अपने उसूलों पर कायम हूँ। याद रखिएगा, मेरा स्वाभिमान कभी भी किसी के झूठे अभिमान की नहीं।
ठीक से चली जाए।